प्रयागराज में भी होता है। हमारे निर्दोष भाइयों को, उनको जान से मारने की नियत से उनके ऊपर हमले हुए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, इसकी भरपाई कौन देगा, कौन करेगा? चंद्रशेखर जी का एक बयान आ गया है कि मैं उन परिवारों के साथ खड़ा हूं, मैं उनकी जमानत के लिए प्रयास करूंगा। अभी तक एक की भी गिरफ्तारी जो हो चुकी है उनमें से एक की भी रिहाई नहीं हुई है। 2 अप्रैल के आंदोलन में आज तक लोग पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उस जुल्म का शिकार हैं, आज भी शिकार हैं। फिर एक और जुल्म जास्ती। ये समाज तो हजारों वर्षों से कुचलता हुआ आया है, पिसता हुआ आया है, पिटता हुआ आया है। आज अगर हम किसी नेता का नेतृत्व अगर स्वीकार कर रहे हैं तो वो नेता आज भी हमें उसी दिशा में छोड़ करके या उसी दिशा में लेकर के आ रहा है। हमारे पास किसी भी तरीके के संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है। ये जो युवा हैं ये पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं देश का भविष्य बन सकते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर इतने इतने मुकदमे लगेंगे तो ये देश का भविष्य कैसे बन पाएंगे? देखिए, गुरु घर मामले में भी काफ़ी लोग जेलों में गए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका भीम आर्मी से कोई लेना देना नहीं था। वो आस्था का विषय था। 2 अप्रैल हमारे सम्मान का विषय था। आज अगर चंद्रशेखर भाई उस परिवार से मिलने के लिए जाते हैं, परिवार से मिल करके आते हैं, तो वो केवल और केवल एक राजनीतिक पार्टी के नेता होने के नाते उस परिवार से मिलने के लिए गए थे। उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया और डिटेन करने के बाद में उनको वहीं से वापस भेज दिया गया। क्यों नहीं चंद्रशेखर ने अपील की? क्यों नहीं उस उग्र आंदोलन को रोकने की अपील की गई? क्यों आप बार बार सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं कि मुझे आज यहां पर डिटेन कर लिया गया है? मैं अपने लोगों को बार बार वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ तो 5000 लोग यहां पर भी हैं, फिर वो भीड़ वहां कैसे आ गई? इतने सारे लोगों को साथ में लेकर के चलना, ये चुनाव रैली तो थी नहीं। आप अगर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं तो आप 10-20 लोगों के साथ जा सकते हैं। इस देश के अंदर 2 अप्रैल में भारत बंद हुआ और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। वो आंदोलन अपने हक और अधिकारों के लिए था और देश के सर्वोच्च SC/ST समाज के सम्मान के लिए था। इस तरीके का जो घटना वहाँ हुई है, सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा तो करता ही हूँ और साथ ही जितने भी उसमें पीड़ित मेरे युवा साथी हैं उनके प्रति मेरी असीम संवेदना भी है। दूसरा, मैं श्रद्धा सुमन तो नहीं कहूँगा, सच्ची श्रद्धांजलि भी उस राहुल जाटव के लिए भी दूंगा जिस बच्चे ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवा दी। और ये सब क्यों हुआ? चंद्रशेखर इस देश के अंदर दलित समाज के उभरते हुए नेता हैं, आवाज़ उठाते हैं। अच्छा भी लगता है जब वो पीड़ितों के पास पहुंचते हैं, लेकिन सही से नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है, चाहे वो दिल्ली के गुरु घर का मामला हो, चाहे वो महाराष्ट्र का रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का रहा हो, ग्वालियर का रहा हो। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक कुशल नेतृत्व करने में असफल हो जाते हैं। यही जीता जागता सबूत प्रयागराज का सामने आया है। आप इतनी बड़ी संख्या में आप वहां जा रहे हैं, रोड शो का मतलब क्या है? आपको अगर पीड़ित परिवार से मिलना था, उसके प्रति सहानुभूति दिलानी थी, उनको न्याय की बात करनी थी। इस देश की जनता ने, नगीना की जनता ने आपको सांसद चुना है और सांसद आपको इसलिए बनाया कि आप सदन में बैठ करके उनकी आवाज़ उठाएं। सड़कों पर संघर्ष होता है, अच्छी बात है, लेकिन संघर्ष तब होता है जब आपकी आवाज़ को कोई उठने नहीं दे रहा है। आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर जा रहे हैं 5000 लोगों के साथ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। 5000 लोगों के साथ आप वहां जा रहे हैं, आपको हाउस अरेस्ट किया जाता है और पुलिस करती भी है, और फिर आप बराबर अपनी बात को सोशल मीडिया के द्वारा उन सभी साथियों तक पहुंचा रहे हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और आप अपने ऊपर हुए अत्याचार की सोशल मीडिया के द्वारा उन लोगों तक अपना मैसेज दे रहे हैं। पब्लिक उग्र होती है, उग्र होती है और वहां पर दंगा हो जाता है। काफ़ी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। पुलिस के साथ मिलकर के इस देश के मनुवादी लोग, जब कभी दिल्ली के अंदर दंगा हुआ था
तो मुसलमानों को मारने के लिए पुलिस के साथ यही देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही सनातनी लोग मुसलमानों के घरों में घुस करके उनके साथ अत्याचार करते हैं। बहन जी का पहले का स्टेटमेंट, उन्होंने हमेशा कहा है कि ये मेरा जो समाज है भोला भाला समाज है, निर्धन है, गरीब है, बेसहारा है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, रोजाना प्रयास करते हैं, रोजाना मेहनत करते हैं, जब शाम को लेकर के आते हैं तब घर के अंदर भोजन बनता है। आज इतने सारे लोग जेलों के अंदर बंद हैं, अधिक से अधिक संख्या केवल हमारे लोगों की है और ज़्यादातर लोग निर्दोष हैं। और फिर यही लोग 500 से ज़्यादा संख्या में जेलों के अंदर, प्रयागराज वाली घटना में इन युवाओं को ठूंस दिया गया है। योगी सरकार वो तो आस लगाई बैठी हुई है कि किसी तरीके से ये गलतियां करें और हम इनके ऊपर मुकदमे ठोकें। रासुका में मुकदमे लिखे जा रहे हैं उनके ऊपर, रासुका में जेल भेजा जाएगा, सुनवाई नहीं होगी, 1 साल तक जेल में रहेंगे। इन बच्चों को कौन नौकरी देगा? भगवा पटका पहन करके पुलिस के साथ मिलकर के गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, वो हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन जो मुकदमे लिखे गए हैं, जो जेल गए हैं, वो तो हमारे लोग हैं। जो लड़का मरा है, जो शहीद हुआ है राहुल जाटव, वो कौन है? आपने उसके परिवार के लिए क्या किया? आपने उसके परिवार को क्या दिया? क्या उसकी जान वापस आ सकती है? क्या यह आंदोलन उसकी जान को वापस ला सकता है, जिंदा कर सकता है उसके परिवार के उस बच्चे को? नहीं कर सकता। यह आंदोलन एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए आप इतने सारे लोगों की बलि देने का काम करेंगे तो यह आंदोलन नहीं है। यह तो जानबूझ करके, षड्यंत्र करके अपने लोगों को जेलों में ठूसने का काम है। हम लोग भी देश भर में घूमते हैं, हम लोग चाहे हम लोग भी 20,000 की पब्लिक लेके चल सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर परिवार को सेना वाले भी तो करते हैं। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां, उनके मुकदमे क्यों नहीं होते? तलवार दिखाते हैं, बंदूक दिखाते हैं खुलेआम। देखिए, उनकी सरकारें हैं, उनकी सरकारें और सरकार का संरक्षण उनको मिलता आया है और अब भी मिल रहा है। आपने हरियाणा के अंदर मेवात का मामला आपने देखा, हम मुस्लिम समाज के लोगों को मारा गया, उन्हीं के घरों में आग लगाई, उन्हीं को पीटा गया, सब कुछ उन्हीं पर, और बिल्डोजर भी उन्हीं पर चला। संभल में आपने देखा, वही लोग मरे, उन्हीं पे बिल्डोजर चला और उन्हीं के घरों को तोड़ा गया। जब हमें पता है कि आज षड्यंत्रकारी सत्ता में बैठा हुआ है, तो क्या हम सुरक्षित ना रहें? हमारे नेता की जिम्मेदारी बनती है। मैं आज याद करता हूं बसपा प्रमुख आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को। उनके समकालीन उन्होंने इतने आंदोलन किए, इतने उन्होंने जो है कहीं ना कहीं वो इस तरीके की उनमें शामिल भी हुई हैं, लेकिन उनके आंदोलन के दौरान किसी भी बहुजन समाज के किसी भी भाई के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर कहीं कोई मुकदमे नहीं लिखे गए। ये होती है सूझबूझ, ये होती है सही राजनीति, ये होती है सही रणनीति। लेकिन चंद्रशेखर भाई का इतिहास रहा है, उनके ऊपर भी मुकदमे लिखे हुए हैं, लेकिन वो तो सांसद बन गए हैं। आज उनके पास शोहरत है, दौलत है, सम्मान है, सब कुछ है। वो सांसद ना भी रहेंगे तब भी उनको बहुत अच्छे लेवल पर उनको पेंशन मिलती रहेगी। क्या हर एक व्यक्ति सांसद है? हर एक व्यक्ति विधायक है? ये लोग अपना पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। आज इतने सारे लोग जेलों में चले गए हैं, क्या ये परिवार में भोजन प्राप्ति के लिए उनको कहीं से मदद मिल पाएगी? लीगल सेल बनाई है भीम आर्मी ने, आजाद समाज पार्टी ने, वो सब मुकदमे देखेगी उनके प्रियो को। देखिए, ये सब चीज़ें ठीक हैं, मुकदमे देखे जाएंगे, लेकिन मैंने केवल और केवल जो ये घटना घटी है उस घटना पर मैंने अपनी वो रखा है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि इस तरीके की जो घटना घटी है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और निंदा उनकी भी करता हूं। उनके कुशल नेतृत्व को मैं कहता हूं कि आपका कुशल नेतृत्व वहां पर सही तरीके से काम नहीं कर पाया। आगे के लिए जो भी आपकी रणनीतियां हों, इस समाज को बचा के रखिए। ये समाज आपका नेतृत्व स्वीकार कर रहा है, आपके द्वारा और इस सरकार के द्वारा दमन को भी स्वीकार कर रहा है। इस कौम को बड़े जोश के साथ में ये यहाँ तक पहुँची है, इसको ख़त्म मत होने दीजिए।